लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज से कुछ दिन पहले यानी 20 सितंबर 2023 को चंदन कुमार नाम के लड़के को बीटा थाना में एक गांव है, वहां पर उसकी गोली से मार दिया जाता है। गोली से एक दो नहीं, कई गोली से मारा जाता है। उनके आप कौन हुए? भाई हैं। उनके भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। लेकिन गोली से एक भाई तो चला गया, लेकिन गोली मारने के बाद अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इनको जान से मारने की धमकी देता है, इनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। किस लिए? कि तुम केस को मैनेज कर लो। बाकी इनसे हम सारी बातों को समझेंगे कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। पहले ये बताइए कहाँ से कैसे क्या हुई? सर, ये घटना 20 सितंबर 2023 की है। ये हम लोग जो है सिमड़ी, मेरा निवास स्थान है सिमड़ी बहपुरा। तो सिमड़ी में हम लोग जो है रहते थे और हम लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच जो है हमारे गांव के अपराधी जैसे 10-15 आदमी आए और जो है हमारे भाई को 10 से 15 गोली जो है शरीर 10-15 गोली 3 चैम्बर खाली कर दिए। किस टाइम की बात है? ये घटना दोपहर 12, साढ़े 12, सवा 12 के आसपास की है। साल 2023, 20 सितंबर 2023 की है। तो हम लोग जो है उसका FIR भी किए और FIR करने के बाद जो है केस चल रहा था। लेकिन थाना में जो मेरे आयु थे, अन्नू मैडम, जो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। जब तक वो रहे हमारा बहुत अच्छा काम किए। और जैसे ही वो 29/11/2023 को मतलब दूसरे को कार्यभार इश्तिहार लगा के, मुकेश कुमार एक अपराधी है मेरे गांव के बगल का, उसके यहाँ इश्तिहार लगा के वो दूसरे को सौंप दिए थे अपना केस। और उसके बाद जो है हमारे केस में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस केस के संबंध में हमने SP, DSP, SSP, DGP, IG ऑफिस, हर जगह मैंने आवेदन भी लगा चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कार्य नहीं हो पा रही है और ना ही केस की छानबीन की जा रही है। इसके बाद हमारे केस में गवाही चल रहा था, तो गवाही चलने के उपरांत जो है धमकी मिल रही है बार बार कि मैनेज कर लो, केस मैनेज कर लो, केस मैनेज कर लो। कौन कह रहा था? ये शुभम, जो अपराधी हैं वो लोग कह रहे हैं। आपको फ़ोन कॉल कर रहे थे? हाँ, कि मैनेज कर लो, नहीं मैनेज करोगे तो बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे, जान माल की नुकसान भी कर देंगे, दुश्मनी और बड़ा हो जाएगा। धमकी आपको दे रहा था? धमकी के साथ साथ अगर हम लोग नहीं माने, गवाही देने जाने लगे तो ये घटना जो है, हम जब वकील साहब के घर पे जब गए हुए थे तो ये लोग बीच में अपने खुद से अपने घर पे गोली चलवा करके और जो जेल में उनकी पत्नी हमारे साथ जो है मतलब इस तरह का घटना खुद किया। अच्छा, वो मतलब अपने साजिश चला? हाँ, अपने साजिश के तहत और अपने घर पे गोली चलवा करके और जो है घटना के बारे में, हम लोगों के बारे में, जिसका इसमें जो भी गवाह है उसका नाम दे दिए हैं। और घटना अब डर के वजह से कोई गवाह नहीं देने जा रहा है, ताकि गवाही जब नहीं गुजरेगा तो हमारा जो है नुकसान होगा। हाँ, झूठ मूठ के केस में हम लोग को फंसाया जा रहा है, झूठा केस बना कर फंसाया जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन से आप मुलाकात की थी क्या? पुलिस प्रशासन जो मेरा आयु है वो फ़ोन नहीं उठाता है, बात भी नहीं करना चाहता है। थाना में हम आवेदन लेके गए थे तो मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा था। फिर भी एक सर थे, वो बोले कि आवेदन दे दीजिए, लेकिन रिसीविंग नहीं दिए हैं। मेरा CCTV कैमरा में फुटेज है वहाँ पर, जो आवेदन लेके गया है, मेरा आवेदन जो हम दिए हैं। और SP सर को भी मैंने आवेदन दिया था, तो SP सर राजीव कुमार मिश्रा के पास, तो वो जब फ़ोन लगा के पूछे इन लोगों से सर, तो SP साहब के सामने थाना के कुछ लोग हैं, वो बोले कि हमारे पास तो कोई इसका केस ही नहीं आया है। आज जब आप एप्लीकेशन दे चुके? हाँ, एप्लीकेशन ऑलरेडी हम उनको थाना राजीव कुमार मिश्रा के पास जाके हम दे चुके हैं। उसके बावजूद भी केस नंबर अभी नया वाला जो है उसका 590 है, जिसमें 5 आदमी को आरोपी बनाया गया है, जो कि घटनास्थल पे हम लोग, या जो क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कुछ इसके बारे में पता नहीं है। और हम उस दिन जो है अपने वकील साहब के घर पे कुछ मतलब केस से संबंधित बात करने के लिए हम लोग उनके घर पे हैं। उसका CCTV फुटेज मेरे पास है। और लकी कुमार जहाँ तक है उसका भी फुटेज है, जो 10 बजे से लेकर के और शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक काम करता है पटना PMCH में, उसका भी CCTV फुटेज है। और हम बाकी लोग जिस टाइम की वो जो आरोप लगा रहे हैं उस टाइम के आपके पास पूरा CCTV? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। फिर भी जो है ये प्रूफ को लेकर के आप आयु के पास नहीं गए? जो थाना है उसके पास नहीं दिखाए हैं, गए हैं, लेकिन आयु कहता है कि नहीं वही गोली चलाया है। कौन चलाया है? लकी के बारे में बोला जाता है, जो CCTV में वहाँ पर। हाँ, उसी के बारे में बताया जाता है। आयु संतोष कुमार आयु है इस केस का 590 का। वो खुद ही बोले कि नहीं वही चलाए हैं, और वो झूठा आरोप लगा करके पैसा लेकर के थाना और थाना प्रभारी और इस तरह का दबाव हम लोग को बना रहे हैं, ताकि केस जो है मैनेज कर ले। अच्छा, मतलब कि उधर से चाहते हैं कि उधर से? हाँ, पैसा लिए हुए हैं ये लोग, पैसा ले करके चाह रहे हैं कि केस को झूठा केस बना करके फंसा दें हम इसको। हाँ सर, ताकि दबाव बना देंगे कि ताकि केस जब वंचित हो जाएगा तब हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो ये जो है, ये आपके पास फुटेज तो है ही? हाँ सर, मेरे मोबाइल में है इसका फुटेज है सर। फुटेज है मेरे पास सर, इसका घटना का फुटेज मेरे पास है।
देखिए हम आपको एक ऐसा मतलब कि अंधा कानून की जो बात होती है ना, यही अंधा कानून इसी को कहा जाता है। देखिए ये फुटेज है, आपको हम स्क्रीनशॉट में ऐसे हम दिखा देते हैं और मेरे लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड में राइट साइड में इसके स्क्रीन को आपको दिखलाएंगे। जिस टाइम में ये मतलब कि जिस टाइम में केस किया जाता है, जिस टाइम में आरोप लगाया जा रहा है कि उस टाइम में कहाँ पर थे, गोली चलाया जा रहा है, उस टाइम में यानी 1/7/2024 को 7:24 में 36 मिनट ये वकील साहब के यहाँ ये इंतजार कर रही है। दोनों भाई का यहाँ पर फोटो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, जो गवाही दिया उसका भी है और आपका भी है, ये दोनों फोटो है। अब देखिए सीसीटीवी में साफ साफ साक्ष्य है कि ये वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये गोली कैसे चलाने के लिए चले गए। यही जो है ना अपराध का मनोबल किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है, ये साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तो ये आप वरीय पदाधिकारी से ये सब लेकर गए हैं? हाँ, वरीय पदाधिकारी राजीव सर के पास अभी नहीं गए हैं सर, लेकिन जाने वाले हैं। राजीव सर के पास हम गए थे आवेदन लेकर के इससे पहले, तो डांटे थे, ऐसा नहीं कि नहीं डांटे, राजीव सर डांटे हैं। आयोग वहाँ थाने को डांटे हैं? हाँ, तो वो लोग झूठ बोल दिए कि हमारे पास इसका कोई केस नहीं आया है, FIR कुछ नहीं है, झूठ बोले। तो फिर हम लोग 2 दिन सर के पास गए थे, लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई सर। क्योंकि आप कोशिश कीजिए फिर से दोबारा से आइए से SP साहब से मिलने का, और एक एप्लीकेशन लिख करके SP साहब के पास खुद जाइए और वहाँ पर SP साहब को खुद देख करके देखिए। जी ज़रूर सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डर से नहीं जा रहा है सर कि मान लीजिए हो सकता है जाएंगे वो सब पकड़वा देगा या कुछ कर देगा, ऐसा डर लगता है सर। क्योंकि हम लोग जो गुनाह किए नहीं, आज बेगुनाह को गुनाहगार बना रहा है ये लोग। मेरे पास सारा प्रूफ होने के बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ सर। तो देखिए ये अनिल कुमार हुए, बीटा थाना के रहने वाले हैं। गाँव का नाम क्या बताऊँ? सिमरी बहपुरा सर। सिमरी बहपुरा सिमरी बहपुरा जो बीटा थाना में इनका परिवार से एक आदमी का जान भी चला गया और उसके ऊपर मैनेज नहीं करने का मतलब कि इल्ज़ाम मैनेज नहीं करना चाह रहे हैं, तो इन्हीं को परिवार में फंसाया जा रहा है, मतलब झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और थाने की तरफ से कोई मतलब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, कोई मदद नहीं कर रहा सर। थाना को बहुत पैसा दिए हुए सर, साहब कहता है कि बहुत पैसा, बोरा से पैसा तुम नहीं जुट पाओ, गरीब आदमी हो, तुम मैनेज कर लो। थाना के 1-2 आदमी भी हमको बोले कि तुम नहीं उसके साथ फरा पाओगे, वो बोरा से पैसा दिए हुए, तुम्हारे पास बोरा से पैसा है। कौन बोला ये सब? थाना के स्टाफ हमसे बोले कि तुम जाओ यहाँ से, तुमसे हम बात नहीं करेंगे। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास था, लेकिन डिलीट हो गया है। एक आदमी हमको बोले थे कि तुम्हारी बस की नहीं है। कोई सुनता नहीं है सर। थाना में आयु कम से कम नहीं भी फ़ोन किए होंगे तो 25 बार मेरे पास डिटेल उसका है, कोई मतलब रिस्पांस नहीं देता। कृष्ण कुमार मुरारी उनका नाम है सर। या फिर जब जाइएगा तो वो भी मिल नहीं पाएंगे। और इस केस से 930 ये केस 590 से रिलेटेड भी हम बात करना चाहें तो जो आदमी को भेजे थे उसको मतलब उसका एप्लीकेशन भी नहीं ले पाए। और यहाँ तक कि जब थाना में आयु भी था और थाना प्रभारी जो है अभी राजकुमार पांडे हैं, वो भी थाने में ही थे, लेकिन मुलाकात नहीं किए क्योंकि पैसा लिए हुए थे, तो हम लोगों से नहीं मिले, हम लोग को भगा दिया। देखिए ये खुद मतलब कि खुद बोल रहे हैं, सारी बातों को बोल रहे हैं। और अब ये है कि निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से फंसाया जाता है, तो इसलिए निर्दोष व्यक्ति जब अपराध की दुनिया में चला जाता है, ऐसा ही करेंगे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो कई बार सुनने को सोचते हैं कि फूलन देवी की कहानी आप सुने होंगे या कई सारी कहानी सुने होंगे कि जो निर्दोष व्यक्ति को किस तरह फंसाया जाता है या उस पर अत्याचार किया जाता है, तो यही परिणाम निकलता है। लेकिन ये साफ साफ है, साक्ष्य में साफ साफ दिख रहा है, CCTV कैमरा में दिख रहा है, इनके पास फुटेज है, इनके पास कॉलिंग है, सारा कुछ रिकॉर्ड है। उसके बाद भी इनको अपराधी से कहता है कि मैनेज कर लो, केस को ख़त्म कर लो, और फिर अपराधी को जेल से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और फिर जेल से बाहर निकाल करके वो फिर नंगा नाच शुरू करेगा और फिर अपराध बढ़ेगा। यही है कारण कि बिहार में विगत कुछ दिनों से या कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अपराध बढ़ रहा है, यही से कारण है कि क्योंकि अपराध को कुछ सज़ा मिलता नहीं है और सज़ा समय पर मिलता नहीं है। पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करती नहीं है, कानून के सबूत के अभाव में उस पर सख्त कार्रवाई हो नहीं पाता है और जो है ना अपने अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक अपराधी है सर मुकेश कुमार, मेन मुख्य अभियुक्त है। उसका इश्तिहार 20 सितंबर 2023 का केस था और 29/11/2023 का इश्तिहार लगाए थे। इश्तिहार लगाए हुए आज लगता है मोटा मोटी सर सितंबर से जोड़ लीजिए, 29 सितंबर से मतलब मोटा मोटी 6-7 महीने समथिंग, 8 महीने, हाँ ज़्यादा ही हो गया। अभी तक उसके यहाँ से कोई भी आदमी इश्तिहार लगने के बाद कुर्की लेने के लिए नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो बहुत पैसा नहीं ले रहा है। नहीं, इश्तिहार ऑलरेडी लगा हुआ, इश्तिहार का भी मेरे पास फोटोकॉपी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुर्की भी नहीं ले पा रहा है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। चलिए, तो आपने देखा कि कुर्की मतलब इश्तिहार लगने के बाद भी पुलिस जो है कुर्की नहीं ले रहे। आप अगर कोई आदमी सीधा साधा आदमी होता है जेल के अंदर होता कब का कुर्की हो चुका था। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।